अब लिखा हो क्या, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, क्या है, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच इज said continuous, which is said continuous at x equals to a i डबल एफ if. if का मतलब होता है मैथमेटिकल धमकी, इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि, इसका मतलब होता है if and only if, इसका मतलब होता है, इस if का मतलब होता है if and only if, if and only if, इसको धमकी बोल सकते हैं मैथ में, ठीक है ना। अब चलिए इसको हटा दूं मैं, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, समझने के लिए लिखा था हमने। तो ये हो गया if। अब यहाँ से एक ग्राफ बनाता हूँ बच्चे, यहाँ से मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ हो गया अपने पास, इसको ऐसे ले लिया आपने। अब इस पॉइंट, अब मैं करूँगा क्या, यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ बच्चा, देखो तो एक पॉइंट ले लिया ऐसे, दिस वन, एक पॉइंट ठीक पहले ले लिया दिस वन, एक पॉइंट ठीक बाद में ले लिया दिस वन, हाँ या ना, ये ले लिया बच्चे। अब करना क्या है, ये जो पॉइंट है ये हमारा है x इक्वल्स टू a, ये जो पॉइंट होगा हमारे पास, इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस हो गया h, ये थिकनेस हो गया h, इस पॉइंट का नाम हो गया x का वैल्यू a प्लस h, ये जो थिकनेस हमारे पास है ये h है बच्चा, ठीक है ना। इसका जो पॉइंट होगा ये हो गया x का वैल्यू a माइनस h, राइट। तो इसका मतलब हो गया, इसको बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन, क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन, a से थोड़ा ज़्यादा a से थोड़ा पहले, है ना, a से ज़्यादा या a से पहले। तो देख बच्चे क्या बोलेंगे, अब हमने लिखा है फंक्शन इज से विच इज सेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ, क्या भाई, इफ क्या भाई, x का वैल्यू हमारे पास लिख दिया क्या, a माइनस h, फंक्शन ऑफ a प्लस h, लास्टली हो गया फंक्शन ऑफ a। जब भी h की बात करोगे तो लिमिटिंग वैल्यू लगाना पड़ेगा, जब भी h की बात करो लिमिटिंग वैल्यू लगाना पड़ेगा, लिमिट हो जाएगा s टेंड्स टू 0, लिमिट हो जाएगा s टेंड्स टू 0। पहले कहा बच्चे a का नेबरहुड फंक्शन है, a के आसपास का वैल्यू है, मान लो सपोज करो a 2 है, तो a से ठीक पहले 1.99 होगा, या a के आपका जो है a मतलब 2 के जस्ट बाद 2.001 होगा, उसे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेबरहुड फंक्शन। तो देख बच्चे अब इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारे पास हुआ राइट हैंड लिमिट, और ये बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू, तीनों बराबर होगा, तीनों इक्वल होगा, तो बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो मन में बोलो, बोलो बच्चे मन में, है ना, निहारिका, स्निग्धा, मन में बोलिए आप, क्या बोलेंगे, हाँ, विच इज कंटिन्यूअस, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू, तीनों बराबर होगा तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, सही है ना। अब सपोज करो बच्चे, अब मैं यहाँ से एक बात करता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ बच्चे, अब लिखता हूँ क्या, लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू a i डबल एफ इफ, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा भाई, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा a पे चाहिए, a नेगेटिव और a पॉजिटिव, ये चेक करना पड़ेगा। तो लिमिट जब चेक करना हो a पे तो यहाँ लिखना होगा x टेंड्स टू a, है ना, यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, s टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, राइट ना, यहाँ लिखोगे s टेंड्स टू 0, यहाँ लिखोगे क्या, s टेंड्स टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, इसको लिख सकते हैं आप f(x) का वैल्यू लिमिट a पे चेक करना है तो x टेंड्स टू a नेगेटिव, लिमिट s टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू a पॉजिटिव, a पॉजिटिव, ये हो गया आपका f(x), इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसे बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, हाँ या ना, बोलो इसे हाँ या ना। तो मैंने कहा बच्चे अब यहाँ से लॉजिक देखोगे, अगर कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस भी हो। ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, लिखे मुझे क्या, ए फंक्शन विच इज continuous at x equals to a, then this implies that its limits must exist। इसका मतलब होता है its limits
मस्ट एग्जिस्ट, इसका जो लिमिट है हर हाल में एग्जिस्ट करना चाहिए। बट द फंक्शन whose limit exists may be continuous, ठीक है ना, at that point, at the given point। देखिए मैंने कहा कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है बच्चा, तो हर हाल में लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा, और फंक्शन जिसका लिमिट एग्जिस्ट करता है दैट मे बी कंटिन्यूअस, मे नॉट बी कंटिन्यूअस। हाँ या ना बोलो। इज इट ओके टू ऑल? थ्योरी में बहुत सारी बात करेंगे, रिमूवल कंटिन्यूटी की बात भी करेंगे, बट उससे अपन को काम होता नहीं है। आईआईटी में, मेंस में, एडवांस में बस इसी कंसेप्ट पे सारा काम चलता है बच्चे। जिस बच्चे का लिमिट अच्छा है, जिस बच्चे का, हाँ यही बोल रहा हूँ मैं सत्यम, जिस बच्चे का लिमिट अच्छा है उसका हर हाल में कंटिन्यूटी बेस्ट होगा। कंटिन्यूटी आप अलग से नहीं पढ़ते, दिस इज द पार्ट ऑफ लिमिट माय डियर, ये लिमिट का ही पार्ट है। तो जितना ज़्यादा लिमिट अच्छा होगा उतना अच्छा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएटी पॉइंट अच्छा होगा। इसमें ग्राफिकल अप्रोच भी आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या करेंगे। तो चूंकि ये 12th का बैच है तो मैं दोनों रास्ता चलूंगा बच्चे, इसको बोर्ड पैटर्न से भी बनाएंगे और कॉम्पिटिशन के पैटर्न से भी बनाएंगे। कॉम्पिटिशन के पैटर्न से सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपका लिमिट कमांड है तो आपका जो है कॉम्पिटिशन पर्पज से सीधे आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन अपने बोर्ड पर्पज भी देखना है। पहले तो कंसेप्ट जानना है बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं आप में से बैच के, या मैं डिफरेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं अलग से प्रोजेक्ट भी चलता है, तो मैं देखता हूँ बच्चे अक्सर क्या बच्चे बोलते हैं कि सर केम से पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो आप, लेकिन कंसेप्ट नहीं देते हो यार। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे ये बता, क्या तेरा सारा क्वेश्चन बन जाता है? बोला हाँ सर बन जाता है। कोई क्वेश्चन रुकता भी है क्या? तो बोला 1-2 रुकता है। तो बच्चे क्वेश्चन बनाने के आर्ट को, कला को बोलते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन बनाने का जो तरकीब है ना, जो क्वेश्चन बनाने का जो फंडा है आपका, उसे बोलते हैं कंसेप्ट। बच्चा नहीं समझा। अगले दिन मैं क्लास में गया तो मैंने कहा कि देख बच्चा, इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन बनाते बनाते एक ही क्वेश्चन में 4-5 बार मैं कंसेप्ट बोल गया। ये कंसेप्ट बोलता है, कंसेप्ट के हिसाब से ऐसे करना चाहिए। अब बच्चा अपने गार्जियन से बोलता है पापा आजकल तो हमारे मनोज सर खाली कंसेप्ट ही दे रहे हैं यार। तो यार ऐसा नहीं होता बच्चे, आप सारे टॉपर हो, चलो उनके स्कूल में तो चल जाएगा, आपके लिए नहीं चलेगा। चूँकि स्कूल में आधे बच्चे डफर भी होते हैं। अगर बाय द वे 100 बच्चा देखा जाए तो 20 बच्चे काम लायक होते हैं, बाकी 20 बच्चे काम चलाऊ पढ़ लेते हैं। 50-60% बच्चे तो डफर ही होते हैं, काम चलाऊ होते हैं, उनको कोई फ़ायदा उदा नहीं होता, उनको बोर्ड निकालना होता है। तो आप तो सारे ऑल इंडिया टॉपर हो यार, आप ये सब बात मत पूछना। पूछोगे, पूछ सकते हो आप, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना, बट पूछोगे तो अनिजी लगा यार कि कहाँ आप एलेन के टॉपर हो, फिटजी के टॉपर हो, रेजो के टॉपर हो, है ना, इंडिया के नारायणा के टॉपर हो, इंडिया के सारे टॉप मोस्ट कोचिंग के टॉपर सारे आप बैठे हुए मेरे सामने बैठे हो, क्लास कर रहे हो आप ऑनलाइन। तो आप अगर पूछोगे तो अनिजी लगेगा, और ऐसे आप पूछते नहीं हो कभी, है ना। फिर भी अगर आप रहे तो आप बेशर्म होकर पूछिएगा। अब बच्चे क्वेश्चन देखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन अब यहाँ से देखता हूँ। एक और बात बच्चा,